नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है और इस ग्रुप से पाकिस्तान भी सुपर 8 में चला गया है। अब हर क्रिकेट फैंस की एक ही इच्छा है कि भैया भारत और पाकिस्तान का मैच दोबारा से हो। भारत और पाकिस्तान को हर क्रिकेट फैन दोबारा से मैदान पर देखना चाहता है, लेकिन जाहिर तौर पर अब किस तरीके से समीकरण बनेंगे? क्या भारत और पाकिस्तान का मैच दोबारा से होगा? क्या भारत और पाकिस्तान के मैच को क्रिकेट फैंस दोबारा से देख पाएंगे? यह सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है। लेकिन सुपर 8 की जंग कैसी होने वाली है? पाकिस्तान का सामना किस किस टीम से होगा? भारत का मुकाबला कौन कौन सी टीम से होगा? कौन सी तारीख को भारत के मुकाबले सुपर 8 के खेले जाएंगे? ये तमाम जानकारियां चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि लीग मुकाबले का अब रोमांच खत्म हो चुका है। अब सुपर 8 का रोमांच शुरू होगा। 8 टीमें सुपर 8 में जाएंगी। हर ग्रुप से दो दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। हर ग्रुप का जो 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुप से टीमें जो है वो क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो ऐसे में सुपर 8 का रोमांच कैसा होने वाला है? क्योंकि सुपर 8 2 ग्रुप का होगा। अभी तक 4 ग्रुप थे, अब सुपर 8 2 ग्रुप का होगा। दोनों ग्रुप में 4-4 टीमें होंगी। अब वो किस तरीके से होंगी, चलिए आपको पूरा समीकरण समझाते हैं और फिर बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला किस तरीके से हो सकता है, क्या समीकरण बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉप 8 टीमों के बीच सुपर 8 की जंग होगी, जिसमें से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए खेलेंगी और टॉप 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब किस तरीके से 8 सुपर 8 में होगी जंग, ये देखिएगा। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान गए हैं। ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे गए हैं। ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड गए हैं। ग्रुप डी से दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड गए हैं। अब जो सुपर 8 में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 में भारत के साथ वेस्टइंडीज है, जिम्बाब्वे है और दक्षिण अफ्रीका। ये 4 टीमें ग्रुप ए में है। और ग्रुप 2 में इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है। ये 4 टीमें ग्रुप 2 में हैं। अब सुपर 8 में भारत के मुकाबले कब कब होंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में कैसे भिड़ेंगी। देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रुप 1 अगर है तो वहां पर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंडिया, और ग्रुप बी में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका। अब यहां पर जो पहले नंबर की टीम है वो दूसरे नंबर की टीम से भिड़ेगी। तीसरे नंबर की टीम जो है ग्रुप 1 में, वो ग्रुप 2 के चौथे नंबर से भिड़ेगी। इस तरीके से आमना सामना होगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की टीम यहां पर भारत के अपोजिट होती है तो फिर मतलब साफ है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सुपर 8 में हो सकता है। यहां पर आप एग्जांपल के तौर पर ग्रुप ए एक्स है और ग्रुप बी वाई है। तो अगर X1 भारतीय टीम है तो पाकिस्तान को Y2 होना पड़ेगा। अगर भारतीय टीम X2 है तो पाकिस्तान को X1 होना पड़ेगा। अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है तो मतलब इस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। अब किस तरीके से भारत के मुकाबले कब कब होंगे सुपर 8 में, यह भी समझिएगा। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला रविवार को होगा 22 फरवरी को। भारत और जिम्बाब्वे का मुकाबला गुरुवार को होगा 26 फरवरी को। और भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला फिर से रविवार को होगा 1 मार्च को। यह मुकाबला भारत के सुपर 8 के मुकाबले खेले जाएंगे। अब यहां पर देखिए, भारत का रास्ता आसान नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के ग्रुप में जो टीमें हैं वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, इसमें से केवल अगर हम मतलब दक्षिण अफ्रीका थोड़ी सी मजबूत है, इसको छोड़ दे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को टीम इंडिया शायद आसानी से हरा देगी। और ऐसे में टीम इंडिया क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि इन भारत के ग्रुप से भी 2 टीमें जाएंगी और दूसरे ग्रुप से भी 2 टीमें जाएंगी। 4 टीमें जाएंगी सेमीफाइनल के लिए और 4 टीमें वो होंगी जो अपने अपने ग्रुप में टॉप 2 होंगी। तो मतलब साफ है कि भारत के ग्रुप से भारत और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में जाना लग रहा है। वैसे वेस्टइंडीज ने ग्रुप को टॉप किया है, वेस्टइंडीज ने शानदार खेल दिखाया है इस T20 विश्व कप में। तो हो सकता है कि वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका को मात दे दे और वेस्टइंडीज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम बड़ी धाकड़ तरीके से खेली है, बहुत शानदार तरीके से खेल रही है। तो ऐसे में ग्रुप 1 से शायद भारत एक टीम होगी और दूसरी या तो साउथ अफ्रीका हो सकती है या फिर वेस्टइंडीज। और ग्रुप बी से बड़ी कांटे की टक्कर है, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड।
चारों की चारों टीमें बड़ी शानदार की। पाकिस्तान की टीम उतना अच्छा नहीं खेली है इस टूर्नामेंट में, लेकिन श्रीलंका ने अपने घर पे बहुत कमाल किया है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर करवा दिया। इंग्लैंड बहुत अच्छा है, इस हालांकि उतना अच्छा नहीं है। नेपाल का एक मुकाबला इंग्लैंड के करीब ही आ गया था, सैम करन के वजह से इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया है, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेली है। तो ये कहा जा रहा है कि शायद ग्रुप 2 से न्यूजीलैंड और श्रीलंका क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है और अगर पाकिस्तान सुपर 8 में हार जाता है तो फिर भारत और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर सुपर 8 में पाकिस्तान बढ़िया खेल दिखाता है तो फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में हो सकता है, और सेमीफाइनल में भी अगर दोनों टीमों ने अच्छा किया तो फाइनल में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ सकती हैं। तो अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो 3 तरीके से होगा। एक तो सुपर 8 में क्या समीकरण बनता है भारत और पाकिस्तान का, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, किस तरीके से पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेलता है, ये सुपर 8 में कैसा खेलेगा, सिर्फ सेमीफाइनल में जाएगा कि नहीं जाएगा, और उसके बाद में सेमीफाइनल में कैसे खेलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर भारत का फाइनल में जाना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि भारत का ग्रुप उतना टफ नहीं है और भारतीय टीम जिस तरीके की फॉर्म में खेल रही है, क्योंकि सारे मुकाबले भारत को अब अपने घर में खेलने हैं, तो ऐसे में अपना होम एडवांटेज मिल सकता है टीम इंडिया को। इस लिहाज से भी अगर देखें तो भारतीय टीम का फाइनल में जाना पक्का माना जा रहा है। दूसरी टीम सामने कौन होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन टीम इंडिया का फाइनल में पक्का माना जा रहा है। तो आपका इस पूरे समीकरण को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला इस T20 विश्व कप में दोबारा से देखने को मिल सकता है, और अगर हां तो कहां, सेमीफाइनल या सुपर 8 या फिर फाइनल? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट देते रहेंगे। भारत के साथ फाइनल में दूसरी टीम कौन होगी ये भी अपनी प्रेडिक्शन दीजिएगा, देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सटीक बैठती है। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।